हेलो पढ़ंतुओं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पढ़ंतु क्लासेस। मेंस इंग्लिश मीडियम की नई बैच शुरू की जा रही है जिसमें मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। आज के क्लास में हम देखेंगे सोशलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोशलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। ठीक है, दूसरा इसमें हम देखेंगे राइट द फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक, फिर तीसरा पढ़ेंगे लेवल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन। व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। Socialization is a learning process through which an individual adopt socio-cultural characteristics of the society। ठीक है, फिर से सुने। Socialization is a learning process through which an individual adopt socio-cultural characteristics of the society। ठीक है, socio-cultural characteristics of the society। ठीक, and develops their personality। Also becomes an active member of society। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। फिर से सुनिए। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस। सोशलाइजेशन लर्निंग प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल एडॉप्ट करता है सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, इंडिविजुअल सोसाइटी के सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एडॉप्ट करता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ठीक, और सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनता है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल एडॉप्ट सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, डेवलप्स हिज पर्सनालिटी एंड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक, ये डेफिनेशन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया फीचर्स। पहला पॉइंट याद रखेंगे, लर्निंग प्रोसेस। पहला फीचर है सोशलाइजेशन इज लर्निंग प्रोसेस। ठीक, ध्यान से सुने। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस बट ऑल काइंड्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज नॉट अ सोशलाइजेशन। ठीक, द बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस, सबको पता है। ठीक है, बट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इज नॉट सोशलाइजेशन। ठीक है, those behavior which are accepted by the society is called socialization। ठीक है, सभी सीखने के प्रोसेस को, सभी लर्निंग प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन नहीं कहेंगे, बट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इज नॉट सोशलाइजेशन। ठीक है, सिर्फ उन्हीं बिहेवियर को, उन्हीं वर्किंग को, उन्हीं कार्यों को हम सोशलाइजेशन कहेंगे जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हो। ठीक है, जैसे बच्चा गाली देना सीखता है। ठीक है, कभी कभी मैं इधर पढ़ा रहा होता हूं तो पीछे से स्टूडेंट भाग जाना सीख जाते हैं। ठीक, चोरी करना सीखते हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, सो दिस इज नॉट सोशलाइजेशन।
ठीक है। सोशलाइजेशन हम उसे कहेंगे जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस बट all kinds of things is not a socialization. Those behavior which are accepted by the society is called socialization. जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, सिर्फ उन्हीं क्रियाओं को, सिर्फ उन्हीं बिहेवियर्स को हम सोशलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला फीचर। फिर देखते हैं दूसरा फीचर। ठीक है, सेकंड है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने वाली प्रक्रिया है, ठीक। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखते ही हैं, इसलिए सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक। जैसे हम सन हैं यानी कि पुत्र हैं तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। ब्रदर के रूप में कुछ सीखेंगे, फ्रेंड के रूप में कुछ सीखेंगे, ठीक है। हस्बैंड हो गए तो हमको कुछ सीख जाना है, ठीक है। फादर बनेंगे तो कुछ सीख जाना है, ग्रैंडफादर बनेंगे तो भी हमको कुछ सीख जाना है, ठीक। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इसी सीखने की प्रक्रिया को जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, क्या कहा जाएगा? सोशलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। ये हो गया सेकंड फीचर। अब देखते हैं तीसरा फीचर क्या है। तीसरा फीचर देखते हैं। तीसरा फीचर है टाइम एंड प्लेस रिलेटिव। टाइम एंड प्लेस रिलेटिव, ठीक। सोशलाइजेशन इज अ टाइम रिलेटिव। सोशलाइजेशन इज अ टाइम रिलेटिव means the content of socialization can be different at two different times, ठीक है। Socialization is a time relative means the content of socialization can be different at two different times। मतलब सोशलाइजेशन टाइम रिलेटिव है, इसका क्या मतलब है कि कंटेंट ऑफ सोशलाइजेशन अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है दो अलग अलग टाइम पे, ठीक। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले की बात है, क्या होता था, यदि हमको बड़ों को प्रणाम करना है, बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, तो हम बोलते थे प्रणाम, सुप्रभात, ठीक है, शुभ रात्रि, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, हमको बड़ों को रेस्पेक्ट देना है तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, बाय बाय, टाटा, ठीक। इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक। इसलिए मैंने बोला कि सोशलाइजेशन इज अ टाइम रिलेटिव, ठीक है। समय के साथ शब्दों का चयन बदल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, सोशलाइजेशन इज अ प्लेस रिलेटिव। सोशलाइजेशन इज अ प्लेस रिलेटिव। प्लेस रिलेटिव मतलब क्या है? प्लेस रिलेटिव मीन्स द बिहेवियर इन वन सोसाइटी, द बिहेवियर इन वन सोसाइटी इज एक्सेप्टेड और प्रेसवर्थी, while in other society this can be condemnable, ठीक है। समझिए क्या बोल रहा है, द बिहेवियर इन वन सोसाइटी इज एक्सेप्टेड या प्रेसवर्थी। कोई बिहेवियर किसी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है
या उसकी प्रशंसा की जाती है, प्रेसवर्थी, ठीक। जबकि उसी बिहेवियर को दूसरे सोसाइटी में कंडेम किया जाता है, यानी कि उसकी निंदा की जाती है ना। जैसे मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका में एक मसाई ट्राइब्स रहती है ना, मसाई जनजाति रहती है। उन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रेस्पेक्ट प्रकट करना है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना है, तो एक दूसरे के ऊपर थूक देते हैं, ठीक। जो अब वहाँ पे वो क्या है, वहाँ पे वो प्रेसवर्थी है, वहाँ पे वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वो हमारे देश में, इंडिया में या अमेरिका में नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, कंडेमेबल, ठीक है। तो सोशलाइजेशन इज अ प्लेस रिलेटिव, एक जगह में, ठीक, एक जगह में जो बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाता है वही बिहेवियर दूसरे जगह में नेग्लेक्ट किया जाएगा या कंडेम किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, चौथा फीचर देखते हैं। चौथा फीचर देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, ठीक है, अपने आप का विकास या आत्मा का विकास, ठीक है। सुनेंगे इसमें क्या लिखना है कि सोशलाइजेशन थ्रू सोशलाइजेशन, ठीक, अ पर्सन्स सोल डेवलप्स, ठीक है। क्या लिखा है, थ्रू सोशलाइजेशन पर्सन्स सोल डेवलप्स, सोशलाइजेशन के थ्रू व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है, ठीक है, व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है। द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में वह जानने लग जाता है, अपने आप को पहचानने लग जाता है, ठीक है। ऑल्सो ही स्टार्ट्स टू नो, है ना, ऑल्सो ही स्टार्ट्स टू नो व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हिम, बस ये हो जाएगा अपना फोर्थ फीचर, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। देखिए क्या लिखा है इसमें, थ्रू सोशलाइजेशन पर्सन सोल डेवलप्स, व्यक्ति के आत्मा का विकास होता है, ठीक है। द पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने बारे में जानने लग जाता है, ठीक है। ऑल्सो ही स्टार्ट्स टू नो व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हिम, वह यह भी जानने लग जाता है कि दूसरे लोग, अदर पीपल, उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये किससे आएगा, सोशलाइजेशन से आएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ ही लिया सोशलाइजेशन का डेफिनेशन कि सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल, ठीक है, एडॉप्ट सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, डेवलप्स हिज पर्सनालिटी एंड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। फिर हमने फीचर्स देखा, क्या क्या फीचर्स देखा, हमने फीचर्स देखा पहला, ठीक है, कि लर्निंग प्रोसेस है, बट सभी प्रकार के लर्निंग को हम सोशलाइजेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ उन्हीं लर्निंग को सोशलाइजेशन बोलेंगे जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड हो। फिर हमने पढ़ा टाइम एंड प्लेस रिलेटिव, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। टाइम एंड प्लेस रिलेटिव, दो अलग अलग टाइम पे सोशलाइजेशन का कंटेंट अलग अलग होता है। प्लेस रिलेटिव मतलब एक जगह पे जो बिहेवियर एक्सेप्टेड है वही बिहेवियर दूसरे जगह पे रिजेक्टेड है, कंडेमेबल है, ठीक। उसके बाद हमने समझा, हमने जाना, हमने पढ़ा कि सोशलाइजेशन से व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति यह जानने लग जाता है कि व्हाट द अदर पीपल थिंक अबाउट हिम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लेवल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। लेवल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक, वो हम 7 स्टेज में सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, वर्बल स्टेज, अनल स्टेज, आइडेंटिफिकेशन स्टेज, एडल्ट स्टेज, ठीक, यूथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और ओल्ड एज स्टेज, ठीक। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से
देखेंगे, है ना। पहला है वर्बल स्टेज, पहला है वर्बल स्टेज। ठीक, वर्बल स्टेज क्या है? ठीक है, इस अवस्था में देखिए, ध्यान से सुनिए, वर्बल स्टेज में अभी हम पैदा हुए हैं, समझ जाइए। ठीक है, सबसे छोटे हैं, 1 साल के हैं, लगभग 1 से 1.5 साल के। अनल स्टेज में थोड़े 3-4 साल तक बढ़ गए। आइडेंटिफिकेशन स्टेज में हम 4 से 12 साल के हो गए। ठीक है, उसके बाद लगभग 17-18 साल तक एडल्सिन, उसके आगे यूथ, देन मैच्योरिटी, देन ओल्ड एज स्टेज, है ना। मैं एज को लिख देता हूँ। वर्बल स्टेज हम कहेंगे लगभग 1.5 ईयर। ठीक है, अनल स्टेज लगभग 4 ईयर, अप टू 4 ईयर। आइडेंटिफिकेशन स्टेज अप टू 12 ईयर and up to 17 year adolescent stage and more than 17 year youth stage, then maturity and old age stage। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वर्बल स्टेज की। ठीक है, अब अभी बच्चा है, बहुत छोटा है, चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड इज वर्बली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, अ चाइल्ड इज वर्बली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक, बच्चा वर्बली दूसरों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ही लर्न्स, वह सीखता है, सिग्नल, वह सिग्नल सीखता है, टू केयर, फॉर देयर फूड। ठीक, एंड ही एक्सप्रेस देयर सैडनेस, देयर हैप्पीनेस थ्रू माउथ। इसीलिए दिस स्टेज इज कॉल्ड वर्बल स्टेज। ठीक है, फिर से सुनिए क्या लिखना है इसमें। अ चाइल्ड इज वर्बली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, बच्चा वर्बली दूसरों पर डिपेंड करता है। ठीक, ही लर्न्स टू सिग्नल्स फॉर देयर केयर, फॉर देयर फूड, वह सिग्नल देना सीखता है कि मेरी देखभाल करो, मुझे खाना दो। ठीक है, ही एक्सप्रेसेस देयर सैडनेस एंड हैप्पीनेस थ्रू देयर माउथ, वह अपने सैडनेस को और अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करके बताता है माउथ के द्वारा। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है? वर्बल स्टेज कहा जाता है, वर्बल स्टेज। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेज देखते हैं, अनल स्टेज। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए, बहुत आसान है। दूसरा है, सेकंड है अनल स्टेज, ANLEL, अनल स्टेज। ठीक है, एट दिस स्टेज अ चाइल्ड इज, ठीक, एक्सपेक्टेड, अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल हिमसेल्फ अ लिटिल। ठीक है, बच्चे से हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत, अ लिटिल है ना, थोड़ा बहुत स्वयं संभाले, स्वयं हैंडल करे। ठीक है, ही और शी इज गिवन टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, व्हेन एंड वेयर द डिफिकेशन शुड बी, टॉयलेट कहाँ पर करनी है, कब करनी है ना। जैसे माता पिता लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठा के बच्चे को बैठा देते हैं कि बेटा करो। ठीक है, कब करना है बता देते हैं, ठीक, जगह बता देते हैं, समय बता देते हैं। ठीक है, तो ये किस स्टेज में करते हैं? एनल स्टेज में करते हैं। ठीक है, बच्चे को टू क्लीन हैंड्स, ठीक, टू क्लीन क्लॉथ्स इत्यादि बातें सिखाई जाती है। ठीक है, फिर से सुने, अनल स्टेज में हम क्या करते हैं? एट दिस स्टेज अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू, ठीक, हैंडल हिमसेल्फ अ लिटिल, बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वह अपने आप को हैंडल करें थोड़ा सा। ठीक है, ही इज गिवन टॉयलेट ट्रेनिंग, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। ठीक, व्हेन एंड वेयर द डिफिकेशन शुड बी, डिफिकेशन कब करना है, कहां पर करना है, यह बताते हैं। ठीक है, टू क्लीन हैंड्स, टू क्लीन क्लॉथ्स इत्यादि का भी हम उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनल स्टेज। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन स्टेज।
तीसरा है आइडेंटिफिकेशन स्टेज। आइडेंटिफिकेशन स्टेज, ठीक, आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करना, ठीक है। तो क्या होता है इस स्टेज में? एट दिस स्टेज चाइल्ड, ठीक है, आइडेंटिफाई करने लगता है। किस में आइडेंटिफाई करने लगता है? जेंडर डिफरेंस में। बच्चे को जेंडर डिफरेंस का पता चलता है, ठीक है। बच्चे को पता चलता है कि गर्ल्स के टॉयस, गर्ल्स के क्लॉथ्स, ठीक है, बॉयज के टॉयस और क्लॉथ्स से अलग होते हैं, ठीक। तो इस स्टेज में बच्चा यानी कि चाइल्ड क्या सीखेगा? जेंडर में डिफरेंस करना सीखेगा। वो जानेगा कि गर्ल्स के टॉयस और क्लॉथ्स अलग होते हैं, बॉयज के टॉयस और क्लॉथ्स अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एडल्ट स्टेज। अगला प्रोसेस है एडल्ट स्टेज, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। तो एट दिस स्टेज यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स वांट्स, ठीक है, एट दिस स्टेज यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स वांट्स मोर फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, एट दिस स्टेज यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स वांट्स मोर फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। इस अवस्था में, इस स्टेज में यंग बॉयज और यंग गर्ल्स अपने माता पिता के कंट्रोल से फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, माता पिता के कंट्रोल से फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि और ये हैवी टेंशन का पीरियड है, ये स्टेज हैवी टेंशन का पीरियड कहलाता है, क्योंकि दे हैज टू टेक मेनी नेसेसरी डिसीजन, जैसे जॉब सिलेक्शन, ठीक है। क्या लिखना है इसमें एडल्ट स्टेज में? एट दिस स्टेज यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स वांट्स मोर फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। यह हैवी टेंशन का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ हैवी टेंशन बिकॉज दे हैव टू टेक मेनी नेसेसरी डिसीजन, जैसे जॉब सिलेक्शन, ठीक है। तो ये स्टेज हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूथ स्टेज, ठीक है। पांचवा देखते हैं, आसान है। यूथ स्टेज, यदि कोई व्यक्ति अब बड़ा हो गया, मोर देन 18 ईयर, या जिसकी शादी हो गई, मैरिज हो गई है ना, तो एट दिस स्टेज अ पर्सन गेट्स स्टेटस ऑफ, कौन कौन सा स्टेटस उसको मिलता है? उसको मिल जाता है हस्बैंड, ठीक है, फादर, या ऑफिस में ऑफिसर, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्ले देयर रोल, बस इतना लिखेंगे, ठीक है। यूथ स्टेज में क्या लिखना है? एट दिस स्टेज अ पर्सन गेट्स द स्टेटस ऑफ हस्बैंड, father and officer and accordingly they have to play their role, ठीक है। तो ये यूथ स्टेज हुआ। इसके बाद हम देखेंगे मैच्योरिटी स्टेज। अगला है मैच्योरिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो इस स्टेज में फादर को या मदर को अपने चिल्ड्रन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चिल्ड्रन के एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चिल्ड्रन के मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ऑफिस में सीनियर ऑफिसर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतना लिखेंगे, ठीक है। अ पर्सन गेट्स द स्टेटस ऑफ फादर एंड मदर एंड दे हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्ले देयर रोल, ठीक। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के मैरिज, और ऑफिस में सीनियर ऑफिसर के रूप में वो रोल प्ले करता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं ओल्ड एज स्टेज।
लास्ट है ओल्ड एज स्टेज 7, ओल्ड एज स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में अ पर्सन गेट्स द स्टेटस ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक है, या ग्रैंड मदर, इसी प्रकार ग्रैंड मैटरनल फादर या ग्रैंड मैटरनल मदर, ठीक, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्ले देयर रोल, और उसके अनुसार उन्हें अपनी भूमिकाएं या रोल निभानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया सोशलाइजेशन का प्रोसेस या फिर लेवल्स। ये मेंस 2018 में 8 नंबर का पूछा गया था, इसे अच्छे से तैयार करें, बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल है। ठीक है, वर्बल स्टेज यानी कि चिल्ड्रन वर्बली दूसरों पे डिपेंड करता है। ठीक, अनल स्टेज हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने आप को अब हैंडल करना सीख जाए, इसलिए उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, हाथ साफ करना सिखाते हैं, कपड़े मैले ना करना सिखाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन स्टेज में बच्चा जेंडर में डिफरेंस करना सीख जाता है ना, कि ये लड़की लड़के के सामान है, ये लड़कियों के सामान है। ठीक, एडल्ट में जो यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं अपने पेरेंट के कंट्रोल से। ठीक, क्योंकि बहुत सारे कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं जैसे जॉब सिलेक्शन। ठीक, यूथ स्टेज में पर्सन गेट्स द स्टेटस ऑफ फादर, हस्बैंड, ठीक, एन ऑफिसर, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्ले देयर रोल। मैच्योरिटी में उस व्यक्ति पर, ठीक है, उस पर्सन पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि बच्चों का एजुकेशन कैसे करवाना है, उसकी मैरिज करवानी है, या ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिसर के रूप में रोल प्ले करना है। ठीक है, ओल्ड एज स्टेज में अब ग्रैंड फादर बन गए या ग्रैंड मदर बन गए, ग्रैंड मैटरनल फादर बन गए, तो अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्ले देयर रोल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसेस या लेवल्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।